का महीना। महीने तो 12 महीने हैं, लेकिन मैं इस महीने के विषय में ध्यान कर रहा था। आज का जो टाइटल इसलिए रखा फरवरी का महीना, और ये वचन प्रचार करने के बाद यूट्यूब पे डाल देंगे, इसलिए इसको कोशिश क्या करो कि जो विश्वासी लोग हैं उन तक शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर करने की कोशिश करो, ताकि ये वचन और भी बहुत सी जगह पर पहुंचने पाए। हालेलुया। आज का जो रखा है फरवरी का महीना, वो फरवरी का महीना क्यों मैंने आज का वचन का टाइटल रखा है? क्योंकि फरवरी के महीने में दो चीज है। क्या? हर साल लव एंड गॉड। हालेलुया। क्या चीज है? संसारिक प्रेम भी है और परमात्मा भी है। हालेलुया। आज का जो फरवरी का महीना अगर देखा जाए तो संतुलन का महीना है। कौन सा महीना? बैलेंस। क्या का महीना? अब बैलेंस कैसे है देखिए, थोड़ा सा समझना। मैं फरवरी को महीने को थोड़ा सा स्टडी किया है। फरवरी का महीना सबसे पहली बात, सबसे छोटा महीना। हालेलुया। ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कई चीजें, फेस्टिवल्स या प्रोग्राम होते हैं, दिवस मनाए जाते हैं। जैसे कैंसर दिवस है, मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, और एक अंतरराष्ट्रीय वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय हो गया ना, तो अंतरराष्ट्रीय हो गया। और मैं फरवरी के महीने के विषय में मैं बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फरवरी का महीना है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। लोग रजाई भी ओढ़ेंगे और पैर भी निकाल लेंगे बाहर है? पंखा चलाएंगे भी और फिर बंद भी कर देंगे है? ये काय का महीना? संतुलन का, बैलेंस बना के चलते हैं। गर्मी लगने लगी पंखा चला दो, है? ठंड लगने लगी फिर बंद कर दो। बहुत से लोग, मैंने एक बार अभी एक दुकान पे गया, लोग वो खरीद रहे थे मॉस्किटो, मच्छर खरीद रहे थे मशीन को। तो मैंने उनसे बोला, कह रहे भाई तो अगर मच्छर आ गए, अरे साहब फरवरी आ गई है, मच्छर भी लगेंगे और ठंडी भी लगेगी। तो मैंने बोला इसका मतलब, फिर मैंने वचन को वहां से तैयार करना शुरू। बैलेंस का महीना। अभी देखिए कई लोग ऐसे, अभी वैलेंटाइन डे, हग डे, किस डे, और ये डे, चॉकलेट डे, और टेडी डे, और ये डे और वो डे, सबरे डे मना रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही खत्म होगा डे, पूछेंगे रोजे कब से है? पहले सारे मनाएंगे, फिर बाद में कहेंगे बड़ा पाप कर लिया, तो कहेंगे रोजे कब से है? इसका अर्थ क्या है? ये बैलेंस का महीना है। ये संसार में भी रहेंगे 14 वैलेंटाइन डे तक, उसके बाद खुदा को ढूंढेंगे। और इवन यही नहीं है, मसीह समाज में नहीं, अन्य समाज में भी देखा जाए, आज भी एक त्योहार है, आपको मालूम ही है, 18 को भी क्या नाम है, मसीह समाज के भी उपवास काल शुरू हो रहे हैं और मुस्लिम के भी शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये कई धर्मों का धार्मिक भी है। फरवरी का महीना कई धर्मों का धार्मिक मिश्रण भी है। कई धर्म इसको क्या कहेंगे, पश्चातापी महीना भी हो जाएगा। और शुरुआत में तो आपको मालूम पड़ गया है, अब लोग स्टेटस डाल रहे हैं कि हग डे, चॉकलेट डे, ये डे होना चाहिए, अरे एक धोखेबाज दिन भी होना चाहिए। अबे मैंने बोला इसको किसी ने धोखा दिया, इसलिए ऐसे स्टेटस डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे धोखेबाज दिन भी होना चाहिए, रोज डे भी होना चाहिए। एक ने आके कहा, एक पत्नी ने पति से कहा, तो तुमने हमें रोज नहीं दिया। अरे तो किसी ने तो दे दिया होगा, कहानी खत्म कर है। हालेलुया। वो मैं फरवरी के महीने के विषय में बात कर रहा हूं। ये आज जो विश्वासी लोग हैं, एक वचन निकालेंगे उत्पत्ति का 19 का लास्ट 31 का लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो संसार की रीति पर हमारे पास आते हैं। काय की रीति पर? प्रभु के लोगों को संसार की रीति पर आना नहीं चाहिए। रोमियो 12 का मैंने बोला था पिछले 3 हफ्ते से चल रहा, 12 का 1 पढ़ा, क्या था पिछले हफ्ते? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया के बारे में प्रचार किया, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ अपने शरीरों को काय का, ये शरीरों का भी है त्योहार। काय का है? फरवरी का महीना शरीरों का महीना
पहले हक डे, फिर घुटने मेरा हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी, उपवास प्रार्थना, फिर कहते शाम को रोजा कैसे तोड़ेंगे, शरीरों का खाएगा, ये शरीरों का बन गया है, शरीरों का। हाँ जी जी, अपने शरीरों को जीवित पहले कहीं और चढ़ाया है 14 फरवरी तक, अभी परमेश्वर कह रहा नहीं, उस प्रभु को चढ़ा रहा है जीवित और पवित्र। कैसा? पवित्र 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 और भावता हुआ, भावता हुआ मतलब परमेश्वर को पसंद आने वाला। हालेलुया हालेलुया। ये मैं बता रहा हूँ, फरवरी की शुरुआत संसारिकता से होती है और अंत धार्मिकता से। हालेलुया। फरवरी का जो शुरुआत है कैसे? धर्म संसार से, कैसे? संसारता से, और अंत कल तक संसारिकता था, आज 15 तारीख से बहुत से लोग आज आपको मालूम है कहाँ होंगे, हैं? अपने धर्म के अनुसार कह रहे हैं प्रभु मैंने बड़ा गड़बड़ कर लिया, आज 15 तारीख तक। आप देखो 14 दूनी 28 हो गया ना, 14 दूनी 28, 28 का ही महीना होता है, यानी 14 दिन तुमने कैसे बिताए, अब 14 दिन तुम कैसे बिताओगे? 50-50। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 15 और 16 पढ़ना। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ 14 तारीख तक वाले को, और कि तूने ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। 14 खत्म होती 15 को पूछेगा रोजे कब है? ना तू ठंडा है, ना तो तू पूरा विश्वासी है, और आगे बढ़े, और ना गर्म, ना तू ज्यादा विश्वासी है, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू ठंडा है, और ना गर्म। ना तू गर्म है, वरन मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर पूरा पढ़ना बेटा उसको 15 को। इसलिए भला होता है कि तू ठंडा या गर्म हाँ उसको, हाँ दोबारा पढ़ो बेटा उसको, शुरुआत। मैं तेरे कामों को जानता मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना ठंडा और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या तो एक ही तरफ होता। इसलिए फरवरी का महीना बैलेंस का महीना है। क्या का बैलेंस मतलब खुदा और दुनिया को हम लोग इंसान, आज का जो है ना वचन में लिखा, हमने उत्पत्ति 19 के 31 में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, जो संसार की रीति पर हमारे पास आते, मतलब परमेश्वर के पास कैसे आते? संसार की रीति रिवाज को भी लेके चलते हैं और खुदा को भी लेके, खुदा और मोहब्बत का महीना लव एंड गॉड है। ठीक है पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है? ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, भला होता कि तू एक तरफ होता, इसलिए तू गुनगुना है। क्या है? गुनगुने मसीह। कैसे मसीह? सबसे अच्छा वैलेंटाइन कौन है मालूम है? मैं यीशु मसीह को वैलेंटाइन नहीं कहता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कोई ऐसा वैलेंटाइन नहीं है कि किसी के लिए कोई प्राण दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, ऐसा लिखा हुआ यूहन्ना के अंदर, कि क्या कोई किसी से इतना प्रेम करेगा कि उसने अपना प्राण दे दिए। यीशु ने मेरे लिए प्राण दे दिए। हालेलुया। इतना प्रेम किया कि कलवरी क्रूस पर वो हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया। यीशु ने मेरे लिए प्राण दिए हैं। कितना अच्छा हमसे हमारा प्रेमी है। हालेलुया। गुलाब देने वाला प्रेमी नहीं है, हमारे लिए जान देने वाला प्रेमी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम के वचन में लिखा हुआ है, तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। और आगे लिखा हुआ है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर कह रहा है संतुलन वाला, बैलेंसिंग क्रिश्चियंस को कह रहा है परमेश्वर, मैं तुझे पसंद नहीं करता, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म, एक तरफ है, एक तरफा होना है, ना ठंडा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। संतुलन का महीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 30 का 9 पढ़ना। व्यवस्था विवरण 30 का 9। हाँ, फरवरी का महीना आज का जो टाइटल है जी, पढ़े। और यहोवा तेरी भलाई के लिए हाँ तेरे सब कामों में 30 का 19 पढ़ना बेटा। 19 आज आकाश और
अभी हमने पढ़ा ना तू ठंडा है ना गर्म है। मैंने फरवरी के महीने के विषय में बात की, 14 दिन वैलेंटाइन में तो बिता दिए। अब पूछेंगे रोजे कब है? ना तू विश्वासी है ना अविश्वासी है। यहाँ लिखा हुआ है 30 का 19 में क्या लिखा है? मैं आज आसमान और जमीन को तेरे सामने रख देता हूँ। खुदा उनके कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आकाश और जमीन को तेरे सामने रख देता हूँ। मैंने जीवन और मरण हालेलुया। क्या चीज? मैंने वैलेंटाइन डे भी रखा है और फास्टिंग डे भी रखा है 18 फरवरी से, है ना। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तेरे सामने रखा है। वचन में लिखा, पहली बात चुनाव। अभी कुछ दिनों बाद यूपी में प्रधानी के चुनाव होने वाले ना। परमेश्वर कह रहा मैं तेरे सामने जीवन मरण श्राप और आशीर्वाद, दो चीजें सोचो क्या रखा है। जीवन भी है, मरण भी है, श्राप भी है और आशीर्वाद भी है। ये रखा है तेरे सामने। अब आगे आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए मैं चाहता हूँ तू जीवन को अपना ले। और जीवन कौन है? यीशु। इसलिए क्या बोला? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये परिशुद्ध कह रहा जीवन को अपना ले। हालेलुया। जीवन को अपना ले। हालेलुया। क्योंकि 14 फरवरी के बाद क्या याद रह जाएगा? खुदा। उसके बाद कुछ याद ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। गिनती 15 का 40 पे क्या लिखा हुआ? पढ़े जल्दी से जी। 15 का 40। परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके परमेश्वर कह रहा है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करो, उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। हाँ, परमेश्वर कह रहा पवित्र रहने का महीना होना चाहिए। हालेलुया। बैलेंस का महीना होना नहीं चाहिए। अभी देखिए हमने बताना चाहता हूँ कुछ बातों को इस जो फरवरी के विषय में कि ये कैसे संसारिक महीना होता जा रहा है। 50-50 वाला महीना है। रोग पहले निकालेंगे आप पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय है, उसका 15 वचन, 16 वचन और 17 वचन। पहला यूहन्ना 2 का 15, 16, 17। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम ना संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार में से प्रेम रखता है तो उसमें पिता नहीं। अभी तक का जो प्रेम था संसारिक प्रेम है। हालेलुया। संसारिक प्रेम है। अभी कई पास्टर्स लोग भी डालते हैं माई वैलेंटाइन ये है, मेरा वैलेंटाइन ये है। उसके बाद डालेंगे अभी स्टेटस, उपवास की घोषणा करो, उपवास का प्रचार करो। दो कैसे हो जाएगा? बैलेंस बना के चल रहे हैं। खुदा भी खुश और दुनिया भी खुश है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यदि संसार के वस्तुओं से प्रेम रखोगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। संसार का जो प्रेम क्या है? शरीर को खुश करने वाला। किसको खुश करने वाला? शरीर को खुश करने वाला। आगे क्या लिखा हुआ है? आंखों को खुश करने वाला। काय को? आंखों को खुश करने वाला। और तीसरा दौलत का नशा है। संसार इसी में खुश रहता है। शरीर को सही रहना चाहिए। शरीर के बारे में एक बात बोलूं मैं आपको, दुनिया शरीर को खुश करने के लिए, ध्यान रखना, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, सुंदर देखने के लिए आज पूरा, मैंने देखा कई लोगों को, मैं जब मुंबई जाता हूं तो मैं देखता हूं कई लोग मुंबई जाते हैं काय के लिए? इलाज के लिए। और कई गांव के, एक बार मैंने बबराली के पास कोई गांव का एक व्यक्ति देखा और वो जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे कि बाबूजी मेरा यूं डायबिटीज यूं बढ़ रहा है कि मेरा यूं हो रहा है कि यूं हो रहा है कि यूं हो रहा है और मेरा लिवर भी खराब हो रहा है। किसी ने बोला मुंबई जाना है। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो मैंने परमेश्वर तुम्हारा अच्छा इलाज कर। अरे बाबूजी बड़ा महंगा पड़ रहा है। ठीक है। एक को मैंने और देखा, एक बुजुर्ग को देखा। एक बुजुर्ग थी, वो झांसी से चढ़ी थी। आके बात चलने लगी। मैंने बोला अच्छा, ट्रेन में बात करते ना, झांसी से। अच्छा झांसी से चली। तो मैंने बोला अच्छा आंटी आप कहाँ जाएंगी? ये है वो है।
अरे कि मैं आंटी नहीं हूँ, मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, वो तो टेंशन में परेशानी में ऐसे हो गई। मुंबई में मैं कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जा रही हूँ सुंदर होने के लिए। कॉस्मेटिक, क्योंकि आपको मालूम फिल्मी दुनिया बॉलीवुड चकादौड़ चौंध है। कॉस्मेटिक चेहरे की ऐसा कराऊंगी, झुर्रियां है ना। मैं ज्यादा उम्र नहीं है, आपकी कितनी उम्र होगी? तो मैंने तो उससे ज्यादा उम्र बता दिया, मैं होऊंगा 50-55 के आसपास। हाँ तो मैं तो 38 से भी कम ही होंगी, 38 लिखवा ही दिया। मैं कह रहा मतलब मैं एक बात बताना चाहूँ, शरीर को चंगा रखने के लिए आज कोई गौताना बाबा बता दे, लोग 1 किलोमीटर का 20 किलोमीटर चलने को तैयार है। दवाई कहां से चल रही है? मेरी दवाई वहां से चल रही है, बहुत दूर से, हरिद्वार चल रही है, बबराले से चल रही है, बरेली से चल रही है। लेकिन वो कह रहे ना, मसीहा करेगा दवाई तुम्हारी, ये गाना है। घुटने टेक के प्रार्थना करो बीमारी के लिए, क्योंकि शरीर किसने बनाया? शरीर के बारे में जानता कौन है? जिसने मैकेनिक ने बनाया ना, वो ज्यादा जानता है कि इसमें क्या खराबी है। हालेलुया। इसके बारे में एक अच्छी स्टोरी है मेरे पास, आप सुनोगे? शरीर के बारे में एक अच्छी स्टोरी है, थोड़ा समय है, आप सुनना पर। फोर्ड जो कार है, फोर्ड कार है, एक कंपनी है ना फोर्ड कार का जो मालिक का नाम मुझे याद नहीं, विलियम फोर्ड है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे याद नहीं। और फोर्ड कार का मालिक साइकिल से जाता है अपने ऑफिस। कैसे? तो एक दिन वो फोर्ड कार का मालिक वो जा रहा था, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसने देखा एक कार खराब है। उसने देखा ये फोर्ड कंपनी की कार है, तो उसने पूछा क्या खराबी है? तो वो हाफ निक्कर में था, बनियान में था, तो उसने सोचा ये क्या जानता होगा कार के बारे में, हाफ निक्कर में घूमने वाला। उसने बोला तू क्या जानता, चल जा, हम देख रहे हैं। फिर लौट के आया, हाँ भाई अभी तक कार ठीक नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला अभी कार में क्या कर रहे हैं, बढ़िया मैकेनिक को बुलाया है। ठीक है था, बढ़िया मैकेनिक आ गया देखने के लिए। फिर वो ऑफिस जा रहा था साइकिल पे टाई लगा के, उसने बोला कार अभी तक ठीक नहीं हुई। अरे भाई फिर तू आ गया, अब टाई पहन के आ गया साइकिल लेके, अब तू साइकिल पे चलने वाला क्या जाने कार के बारे में? इस मैकेनिक ने ठीक नहीं किया, वो और बड़े मैकेनिक के पास जाएंगे। फिर वो दोपहर में उसने किसी से बोला, भेजा किसी को कि भाई पता करके आओ कार ठीक हुई है कि नहीं। फिर वो आया दोपहर में, लंच टाइम में, कार ठीक हुई नहीं हुई। उनने बोला और बड़े मैकेनिक से ठीक कराएंगे। शाम का वक्त तो उससे रहा नहीं गया, उसने अपनी टाई उतारी और जबरदस्ती कार के नीचे घुस गया। वो देखने लगा, टॉर्च लगा के जो भी परेशानी है, उसने कार जल्दी से ठीक कर दी। कुछ होगा वो जानता होगा कि ठीक कर दी। और ठीक करने के बाद बोला चाबी लगाओ, चाबी लगाई, कार स्टार्ट हो गई। उसने बोला अरे यार तुमने बड़ी जल्दी 5 मिनट में ठीक कर दी, क्यों? उसने बोला सर मेरा नाम, मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या, पर आगे फोर्ड होगा, विलियम फोर्ड मानो कि मेरा नाम विलियम फोर्ड है, और मेरी कंपनी की पहली कार है, ये मेरी कंपनी की पहली कार है, मैंने इस कार को बनाया बड़ी मेहनत से, मुझे मालूम है इसमें कहाँ क्या कल पुर्जे लगाए हैं। और हम कह रहे हैं हम बहुत बड़े यहीं के मैकेनिक को बुलवाएंगे, बहुत बड़े मैकेनिक को बुलवाएंगे, और अमेरिका के मतलब डॉक्टर को बुलवा के इलाज चलाएंगे। अब जो जिसने बनाया उससे तो पूछ लो कि क्या खराबी है। आंख किसने बनाई है? किसने बनाई आंख? अरे उससे तो पूछ लो जिसने आंख बनाई है। आपके लीवर में क्या गड़बड़ है? जिसने लीवर बनाया है उससे तो बात करते नहीं। आपको शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है? अरे भाई उससे तो पूछ लो। इसलिए वचन में लिखा हुआ है संसार, दूसरा क्या था? संसार के बाद आंख, दूसरा क्या है? आंख। आप जब आंख को बढ़िया करने के लिए, आंख के लिए बढ़िया, अभी आप घर मकान बनाते, टाइल पीओपी फलाना ढिकाना, ये काय के लिए है? आंख को खुश करने के लिए। दूसरा भी आया, वाह क्या बनाया, वाह कपड़े अच्छा, केवल वाह क्या कपड़े पहन, ब्रांडेड। आंख के लिए दुनिया घूम रही है। आंख बस तृप्त हो जाए, हालेलुया। आत्मा तृप्त हो या ना हो। आपको मालूम एक बहुत अच्छे होटल में गया मुंबई में, बहुत बड़ा होटल था। वो गया, उसने धनिया पत्ती रख दी, सॉस लिख दिया, और सॉस के बाद उसने वेलकम सर लिख दिया सॉस से ऐसे। और क्या था, एक आलू का पराठा आधा कटा हुआ। तो मैंने उसे एक पास्टर से मैंने बोला ये क्या पास्टर जी आपका नाश्ता है? और मैं कहा आधा पराठा है यार, है, और लिख दिया वेलकम सर, और एक धनिया पत्ती रख दी है। मैं ये क्या है? मैं हमारे यहाँ
2 पराठे चाय के संग बेहतरीन से खाते हैं आलू को, वो मैं वेलकम सर का कितने का, कि 300 कुछ रुपए का था, जीएसटी और बिल लगा के हो सकता है 380 300 400 का आधा पराठा, और मैं आधा पराठे को देखूं और कप वाली एक ट्रे को चाय को देखूं। आजकल लोग आंखों के अभिलाषा के लिए हैं। मेरा मन किया पहले उसको फोटो खींच के भेजो, यार बहुत बढ़िया, मैं जाता हूँ ना मुंबई, इतना बढ़िया स्वागत होता है मेरा, लेकिन मिला क्या, आधा पराठा। लेकिन क्या धनिया पत्ती से सजा हुआ है, ये आंखों की अभिलाषा है। ये क्या की अभिलाषा है? आंखों की अभिलाषा है। जीविका का घमंड, आपको मालूम है, ये आपका जीविका का घमंड का मतलब है स्टेटस एंड पैसे का सिंबल। आपके पास पैसा है, आप उसको कैसे शो कर रहे हो, दिखा रहे हो। कई लोग ऐसे बहुत मालूम है, कई लोग तो कर्जा लेके मुंबई जाएंगे हवाई जहाज में और ऐसे खिड़की के पास फोटो खिंचाएंगे। तो कार में, हवाई जहाज में गए थे, अरे भाई तुम कैसे भी चले जाओ, पहुंचना वही है। हालेलुया, हालेलुया। आए कैसे थे ये बताओ, हालेलुया। आए कैसे थे ये बताओ, गए कैसे थे ये बताओ। आए थे तो खुश हुआ था कोई, गए थे तो लोग इकट्ठे हुए थे, नहीं हुए थे। तो यही तो है जीवन। वचन में लिखा हुआ है फरवरी का महीना बैलेंस लोगों ने कर दिया है, आएगा, मैंने बताया बैलेंस का महीना है, इसलिए वचन में लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक वचन जो जल्दी से पढ़े, गलतियों 5 का 16-17, जल्दी जल्दी पढ़े, गलतियों 5 का 16-17 जी। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार यीशु मसीह कह रहे, मैं कहता हूँ यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते ना तो 14 फरवरी के बाद ना पूछते कि रोजे कब है। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलते, बैलेंस करके नहीं चलते, तो आप परमेश्वर में हर दिन रोजे में रहते, हर दिन प्रार्थना में रहते, हर दिन उपवास में रहते, एवरी संडे उपवास में रखते। तुम 14 फरवरी के बाद याद आया कि उपवास कब है। हालेलुया, हालेलुया। 14 फरवरी के बाद याद आए, पढ़े उस वचन को, पढ़े जी। हाँ, पर मैं कहता हूँ आत्मा की, पर मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा, लालसा किसी रीति से पूरी न किसी रीति। अगर जो आत्मा के चलने वाला लोग होगा ना, उससे जहां पर पवित्र आत्मा आराधना की बात होगी ना, उससे बड़ा अच्छा लगेगा। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलने वाला लोग होगा, हालेलुया, उसे शरीर, हम लोग उन्हें पसंद नहीं करते। जो सत्य वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 14:17 में लिखा, पढ़ना मत, लेकिन लिखा हुआ, पढ़ना चाह पढ़ दो। 14 लिखा हुआ, सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। एक प्रभु के दास हमारे बीच में नहीं है, पास्टर पॉल मसीह जी, वो कहीं जाते थे जहां ज्यादा शोर शराबा, डांस, नाच, और किसी गाड़ी में भी, वाहन में भी, सरकारी में बैठ रहे हैं, और वहां पहुंचे और वहां पर संसारिकता दिखाई दे रही है गाड़ी के अंदर, तो वो बस में भी नहीं बैठते थे। मैं कहता था यार कैसे व्यक्ति है, कैसे जिंदगी कटेगी इनकी, जिंदगी कैसे कटेगी। कई जगह बारात में जाते थे, लौट आते थे, क्योंकि वो बारात में जाते थे, वो सोचते थे कि ये लोग परिवार बैठ कर थोड़ा प्रार्थना करके करेगा। प्रार्थना तो रोज करते रहते हैं, आज तो वही गाना बजेगा, माँ का लाडला बिगड़ गया, सब क्या। वो लौट आते थे कई जगह से, वो कहते थे मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। इस बात को मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, क्योंकि वो 24 घंटे आत्मा के अनुसार चलते थे, तो संसार की बातें उन्हें पसंद नहीं आती थी। लेकिन आजकल हम लोग कैसे हो गए, 50-50, ना गर्म है ना ठंडे हैं, वरन गुनगुने हैं। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। पढ़े 17 वचन क्या लिखा, पढ़े शरीर आप अगर शरीर के लोग हैं, शरीर का मतलब है संसारिक है। अगर आप संसारिक हैं, संसार आत्मा के विरोध में रहता है, और आत्मा शरीर के, और पवित्र आत्मा संसार के विरोध में लालसा करता है। हाँ ठीक है, हाँ पढ़े। और ये एक दूसरे के विरोधी है, ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। आगे लिखा हुआ, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते तो व्यवस्था के अधीन, वचन के अधीन रहते। वचन के अधीन रहना सीखो मेरे प्रियो। संसारिक लोग क्या करते, चतुर बहुत है। संसारिक लोग क्या करते हैं, संसारिक लोगों में एक बात है, एक लूका 16:8 पढ़ना, 2 वचन और पढ़ के समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे।
स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहाया कि उसने चतुराई से काम किया है, चतुराई से काम किया जी। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। संसार के लोग क्या करते हैं? व्यवहार में, रीति में, क्या करते हैं? ज्योति की संतान से ज्यादा चतुर है। कौन? संसार के लोग चतुराई। आप वचन में चतुराई ना दिखाएं, आध्यात्मिक जीवन में चतुराई ना दिखाएं, धार्मिक जीवन में चतुराई ना दिखाएं। आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। तीतुस 2:12 समाप्त करेंगे, ठीक है? तीतुस 2:12 हम समाप्त। हमें चेतावनी देता है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर युग में संयम और धर्म और संयम का मतलब मालूम क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। संयम का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल। आज कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल और संयम और धर्म और भक्ति से संयम, धर्म, भक्ति के साथ जीवन बिताएं। ये प्रभु की इच्छा है कि हम सेल्फ कंट्रोल करते हुए हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना पवित्र आत्मा से, तो उसी दिन हम एक तरफा मसीह बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा फरवरी का महीना एक तरफा। आप देखिए, मैं कई लोगों से बोलता हूँ, आप बैलेंस करना कैसे सीखेंगे मालूम है? हालेलुया। आप बैलेंस करना सीखें। हालेलुया। बैलेंस करना कैसे सीखेंगे? आप जब अपने आप को वचन के हवाले कर देंगे तब आप अपने आप को ऑटोमेटिक बैलेंस करना सीख जाएंगे। हालेलुया। जैसे अभी गर्मी भी लग रहा है, मैंने क्या बताया शुरुआत में? गर्मी भी है, ठंडा भी है। आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे ये आपको देखना है। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से चलते हैं तो जरूर अपने आप को आप मैनेज कर पाएंगे। इसलिए हमें संतुलन मसीह नहीं बनना और एक तरफा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला मसीह ही बनना है। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद।